मैं हूं अशोकन एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, टोनी फर्गुसन के साथ विक्ट्री के बाद, जीतने के बाद, टोनी फर्गुसन को हराने के बाद जस्टिन गेजी एक यूएफसी स्टार से यूएफसी सुपरस्टार बन गए हैं। बहुत ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जस्टिन गेजी के बारे में कुछ सीखें, उनकी कहानी सुने। तो आज का वीडियो का मकसद यही है। लेट्स गो। दोस्तों, तो जस्टिन गेजी ने इन सारे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट की तरह महज 4 साल की एज में, 4 साल की उम्र में उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट कर दी। तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत ही छोटे से स्टेज में वो एंटर हो गए थे। और उनके पापा जो थे, उनके पिता जो थे, वो एक्चुअली कॉपर माइन में काम करते थे। तो वो भी एक्चुअली उनके भाई की तरह इस कॉपर माइन में काम करने लग गए जैसे जैसे वो बड़ा होते गए। तो जैसे वो टीनेज पहुँचे, जो टीनेज और अडल्टहुड के बीच में वो स्टेज होता है, तो वो वहीं पे काम कर रहे थे, छोटा मोटा जॉब कर रहे थे। तो उनका मन लगा कि वो कॉलेज चला जाए, जस्टिन गेजी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उनके साथ जो काम करते थे उनके एज वाले, उन्होंने उनको डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि जस्टिन, तू कॉलेज जा, मगर तू कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तू बीच रास्ते में छोड़ के आ जाएगा वापस यहीं पे हमारे साथ। तो ये जस्टिन गेजी को एकदम मोटिवेटिंग लगा। देखिए, कोई अपने से कहता है कि तू ये कर नहीं पाएगा, तो जस्टिन गेजी के अंदर एक मोटिवेशन आ गई, एक आग आ गई कि मैं ये जो लोग मेरे को डिस्करेज कर रहे हैं, मैं उनको गलत साबित करके रहूँगा। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने कॉलेज गए और उनका जो रेसलिंग में जो पैशन था उस टाइम पे, और इसी टाइम पे भी अमेरिकन कॉलेजेस में रेसलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए NCAA सब है, नेशनल कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन, जिसमें जस्टिन गेजी भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इससे रेसलिंग में एकदम हाई लेवल का, वर्ल्ड क्लास का एक्सपोजर मिलता है। तो जस्टिन गेजी इस मार्शल आर्ट्स जो है इससे टच में रहे। और जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म होते गया, लास्ट सेमेस्टर तक जस्टिन गेजी मिक्स मार्शल आर्ट्स पे पहुंच गए थे। उन्होंने एमेचर मिक्स मार्शल आर्ट्स किया और उसमें एकदम फंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया, और वहाँ से वो एकदम प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स में गए और उन्होंने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वर्ल्ड सीरीज़ ऑफ फाइटिंग करके, एक मिक्स मार्शल आर्ट्स कंपनी था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस दिया। और 2017 में जस्टिन गेजी को UFC का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, तो उनका फर्स्ट फाइट, डेब्यूट फाइट UFC में माइकल जॉनसन के साथ हुआ, जिनको आप जानते ही हैं। जस्टिन गेजी ने उनको हरा दिया, माइकल जॉनसन को हरा दिया और UFC वर्ल्ड को सरप्राइज़ किया। और इसके बाद जस्टिन गेजी को 2 फाइट में झटका लगा, शॉक लगा। एडी अल्वारेस के साथ और डस्टिन पोरिये के साथ उनको हार हुई। जी हाँ, एडी अल्वारेस और डस्टिन पोरिये ने उनको हराया। मगर इस हार से जस्टिन गेजी पीछे हटने वाले नहीं थे। ही केम बैक लाइक अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर और उन्होंने शायद से जेम्स विक और एडसन बारबोजा को डिस्ट्रॉय कर दिया, नॉकआउट कर दिया। फंटास्टिक नॉकआउट था। बस यार, इतना सा आप बिलीव कर पाएंगे, इतना सा ही एक्सपीरियंस है UFC में जस्टिन गेजी का। और उनको स्ट्रेट शॉट मिलता है इस टोनी फर्गुसन के साथ इस सुपर फाइट का। तो जस्टिन गेजी के लिए एकदम लक सही था कि इस कोरोना कोविड की वजह से खबीब बैकआउट कर दिया और जस्टिन गेजी को अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसको कहते हैं दी अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। और जस्टिन गेजी ने उसको एकदम सही से पकड़ लिया ना। अपॉर्चुनिटी एक बार आता है और पकड़ लिया और उन्होंने करके दिखा दिया। देखिए, मैं एक्चुअली फ़ाइट तो हो गया है, तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा छोटा सा एक ख्याल है, सोच है, जैसे टोनी फर्गुसन को भी लगा होगा कि ये बंदा अभी UFC में नया आया है, तो वो भी उन्होंने जस्टिन गेजी को शायद से लाइटली लिया होगा। मगर अब तक तो सबको पता चल गया है कि जस्टिन गेजी इज़ अ हार्ड हिटर। ये जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, ये राइट हैंड उनका बहुत स्ट्रांग है, इनह्यूमन कहते हैं ना, बहुत ही ताकत है भाई। अच्छे अच्छों को गिरा देते हैं। मगर अच्छी सी बात है कि सरप्राइजिंगली टोनी फर्गुसन ने 5 राउंड्स तक सर्वाइव किया। तो वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ जाते हैं। कुछ जस्टिन गेजी के कुछ इंटरेस्टिंग फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ख्यालात को मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो उनसे पूछा जाता है कि आप रेसलिंग क्यों नहीं करते UFC में।
तो जस्टिन का कहना है कि फाइट को एग्जाइटिंग बनाने के लिए खड़ा होकर स्टैंड अप मोड में किक बॉक्सिंग करना पड़ता है, मतलब बॉक्सिंग और किक्स, इससे फाइट एग्जाइटिंग होता है। जस्टिन गेजी का कहना है कि रेसलिंग से थोड़ा एग्जाइटमेंट निकल जाता है, तो उनके मन में, उनके माइंड में यह बैठ गया है कि रेसलिंग कभी करना ही नहीं है। हालांकि जस्टिन गेजी, याद रखिए, इज़ अ टॉप क्लास रेसलर, मगर वो यूएफसी में अभी तक रेसलिंग नहीं किया उन्होंने और वो करते भी नहीं है, तो यही वजह है। तो टोनी फर्गुसन के साथ जो फाइट हो उससे पहले तक उन्होंने अपने फ्रेंड से, अपने क्लोज नज़दीक वाले लोगों से कहा है कि उनके दिमाग में कभी बेल्ट वेल्ट करके कुछ चीज़ ही नहीं है, उनको बस एक ही चीज़ है कि फ़ाइट को एग्जाइटिंग बनाना है, इसलिए वो स्टैंड अप फाइटिंग करते हैं। और मगर हाल ही में टोनी फर्गुसन के फाइट के बाद जब उनके कोच ने उनसे पूछा तो पहली बार जस्टिन गेजी कहते हैं कि अब मुझे बेल्ट के लिए लड़ना है, मुझे वो बेल्ट चाहिए ही चाहिए। और आपको पता ही है कि बेल्ट किसके पास है, बेल्ट हबीब के पास है। तो ये फाइट एकदम मज़ेदार है दोस्तों। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्टिन से पूछा गया कि आप हबीब को कैसे डील करोगे, तो जस्टिन कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मुझे पता है कि हबीब रेसलिंग करेंगे मेरे साथ, मगर मेरे पास आइडिया है, मैं हबीब को रेसलिंग करने ही नहीं दूंगा। और जस्टिन गेजी कहते हैं कि मैं हबीब को फोर्स करूंगा कि वो रेसलिंग को छोड़ के मेरे साथ स्टैंड अप फाइटिंग करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हबीब उनको घसीट के रिंग के एकदम केज के कोने तक लेके जाते हैं और वहाँ पे दबा भी देते हैं, वो कैसे भी करके, कुछ भी करके, अपने सारा एक्सपीरियंस लेके कैसे भी खड़ा हो जाएंगे और इस फाइट को वो एक रेसलिंग फाइट नहीं बनाएंगे और एक स्टैंड अप फाइट बना देंगे। तो इससे उनको एडवांटेज होगा। मतलब जस्टिन गेजी का कहना है कि वो 100% कॉन्फिडेंट हैं कि वो हबीब को हरा देंगे। तो इस सब से क्या होता है कि देखो, हमको दुख है कि टोनी फर्गुसन वर्सेस हबीब का जो फाइट है अभी कैंसिल हो गया है, मगर अभी थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जस्टिन गेजी और हबीब के फाइट में। धीरे धीरे वो आग जल रहा है, हबीब वर्सेस जस्टिन गेजी।